हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म को कैसे हम निकालते हैं, या फिर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को इसको समझेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया कि 2, 8, 10, 12, 17, 5, 9, कुछ भी लिख दिया हमने। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस टर्म और इस टर्म के बीच में क्या रिलेशन है। इस इसके बीच में क्या रिलेशन है। देखो, यहाँ पर ये कितना हो रहा है, +6 है। यहाँ पर ये कितना है, प्लस का 2 है। यहाँ पर ये कितना है, प्लस का 2 है। यहाँ पर ये कितना है, प्लस का 5 है। यहाँ पर ये कितना, माइनस का 12 है। तो क्या है कि इसमें ये जो डिफरेंसेस है ये अलग अलग है। अगर मान लीजिए ये डिफरेंस सेम आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये 2 2 आ जाता है, मतलब 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ऐसे चलता रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 2 + 2 + 2 + 2 हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप के सीक्वेंस को हम एपी बोलेंगे, जहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है ना वो सेम हो। मान लीजिए कि यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो इसको +2 है, यहाँ +2 है। तो जहाँ पर डिफरेंसेस सेम होगा ना, टर्म के बीच में डिफरेंसेस सेम होगा, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि मैं एक इसका एग्जांपल लिखते हैं। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, 3, 7, 11, 15, 19। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 4 ऐड हो रहा है ना। यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी प्लस का 4 ऐड कर दे तो 23 हो गया ना, ऐसे। इस इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें जो डिफरेंसेस है टर्म के बीच में वो बराबर हो। हर टर्म के बीच में डिफरेंस बराबर है, हर टर्म के बीच बिल्कुल डिफरेंस देखो सब में बराबर है ना। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी को हम एपी बोलते हैं। इस सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं। ये एक सीक्वेंस है। ठीक है। ये सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने लिख दिया कि 5, 7, 9, -11, -2, कुछ भी लिख दो, ये भी सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है। बट इस सीक्वेंस में क्या खास बात है कि हर टर्म के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब कुछ प्लस माइनस सेम हो रहा है। ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे 3 था ना, -4 कर देंगे तो कितना जाए, -1, -5, ऐसे चलते रहेगा ना ये। तो यहाँ पर इसको एक किस्म से हमने क्या किया है, -4 ऐड किया है, यहाँ पर ही -4 ऐड किया, इस तरीके से। तो ये क्या है कि जहाँ पर ये कॉमन डिफरेंसेस सेम हो ना, ये सब में, जैसे ये हर टर्म के बीच में, उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, इसको एक फंडामेंटली समझो थोड़ा सा। देखो देखो, पहले पहली टर्म क्या होगी, ए। मान लीजिए हमने पहली टर्म ए है, अगले में हमने कुछ ना कुछ डी ऐड कर दिया, तो ये क्या होगी, A + D। उसके बाद ये क्या होगी, A + 2D। उसके बाद डी ऐड करने के बाद इस पर 3D, ऐसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या था, 2 था। यहाँ पर फिर 3 जोड़ने के बाद 5 आ गया। फिर यहाँ पर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8। और फिर यहाँ पर +3 कर देंगे तो 11। फिर +3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। फिर +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, ऐसे। ठीक है। हमने +3 ऐड किया सब में। ठीक है। ये क्या है, डी है, ये डी। डी, जैसे इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस में A + 2D, थर्ड टर्म को। तो ए 2 है, 3, थर्ड टर्म है ना ये, इसको A 3 लिख दो। ये क्या है, 2, और डी हमारे कितना, 3। ये तो है ना, 2, 3, 6 और 2, 8, ऐसे। कि जो पहली टर्म है उसको बोल देते हैं हम A1, इसको बोल देते हैं हम A2, इसको बोल देते हैं हम A3, इसको बोल देते हैं हम A4। ये टर्म को लिखने के बस नेमिंग है, ये कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है। अब देखो,
अब देखो मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे चलता रहा। इसको लिख दिया हमने A1, इसको A2, इसको A3, यहाँ पर जो आएगा A4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको AN लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई टर्म आएगी, यहाँ पर यही आएगा ना, क्योंकि देखो A2 लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ A प्लस 2d, A3 क्या लिख रहा हूँ मैं A प्लस 2d, अगर AN लिखूंगा तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखूंगा ना, तो देखो AN की होगा ना A प्लस में n माइनस वन इंटू में डी। बस ये कोई फार्मूला नहीं है, ये तो सिर्फ एक बेसिक है। देखो ये बिल्कुल कि भाई हम दूसरी टर्म में जब सेकंड टर्म लिखी तब हमने डी ऐड किया था, तो यहाँ पर n टर्म लिखेंगे तो n माइनस वन टाइम ही डी ऐड करेंगे ना। बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो ये बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको इसके बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें एक सम का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। देखो ये है बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये इसके इर्द गिर्द घूमेगी ये सारी एपी की। एनएस टर्म कैसे निकालते हैं, देखो मान लीजिए वो तुम कोई भी क्वेश्चन निकाल लो, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया हमने कि जैसे 3, 7, 11, 15, ये 4 ऐड हो रहा है ना। अब देखो मान लीजिए कि हमें इस टर्म में हमें इस एपी की निकालनी है ये टर्म, तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस में 7d, तो क्या है ए क्या है यहाँ पर 3, 7 और डी की वैल्यू कितनी है 4, ऐसे निकल जाएगा। इसको सोल्व कर लो बस। ठीक है, अगर इसका सम निकालना हो तो देखो एक एसएन का फॉर्मूला है, सीधा सम निकालने का फॉर्मूला। देखो जो हम ए लिखते हैं ना, ए को हम क्या लिख ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, और डी को हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला एस एन का, एस एन इक्वल टू है n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पर क्या है हम एन टर्म का सम निकाल रहे हैं। देखो जैसे जैसे ये क्वेश्चन है ना 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, देखो अगर यहाँ की चार टर्म का जोड़ करो तो कितना आएगा, 2 और 4, 6, 6, 6, 12 और 8, 20 आएगा ना। अब इसी को हम इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाले तो क्या होगा, क्या टर्म है S4 निकालेंगे तो क्या आएगा, S4 इक्वल टू 4/2 इंटू में 2a, ए क्या 2 ही है, प्लस में n माइनस वन, 4 है तो 3 आ गया n माइनस वन, और डी यहाँ पर क्या 2 ही तो है ना, प्लस 2 ही तो ऐड हो रहा है ना, तो ये कितना हो गया 4, 6, 10, और ये कितना है, ये कितना है 12 का 2, यहाँ पर ये कितना है 4, और ये कितना है 6, ये कितना आ गया 20 आ गया। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया चार टर्म का सम, 2 और 2, 2 और 4, 6, 6, 6, 12 और 8, 20। देखो ऐसे ये साफ साफ ये जो फार्मूला है ना ये अन्य टर्म के सम का फार्मूला है। ठीक है, इसको मतलब जैसे मान लीजिए कि ये पूछ लिया कि ऐसे ऐसे चल के कुछ भी आए, मतलब मान लीजिए आपको एक है कि 500 टर्म तक का सम निकालो, तो वहां पर हम n की वैल्यू क्या लिख देंगे, हम वहां पर n को 50 लिख देंगे, 500 लिख देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम सीधा फॉर्मूला निकाल देंगे। आपके एग्जाम्स में कहीं भी कहीं भी क्वेश्चन आएगा ना एपी का, तो उसमें यही पूछा जाएगा कि भाई एस दे देगा, एन निकाल दो या फिर डी निकाल लो या फिर ए निकाल लो, वो इसी के इर्द गिर्द घुमाता रहेगा आपको। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बस इतना सही। इसमें इतना सही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सिर्फ बेसिक फंडामेंटल आप अगर आप फंडामेंटली अगर आपने बेसिक समझ लिया ना, उसके बाद आप अपने आप ही पढ़ लोगे।